वेलकम बैक नाजरीन। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स काशिफ अनवर साहब हमारे साथ मौजूद है। आज मुलाकात हुई है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ्द की चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के साथ, और कुछ तजावीज़ पेश की गई, कुछ गुजारिशात उनके सामने रखी गई। इस वक्त पाकिस्तान जिन मुआशी क्राइसिस से गुजर रहा है इसके बारे में उन्हें आगाह किया गया। यकीनी तौर पर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आगाह तो हैं, लेकिन इस बहरान का सद्देबाब क्या हो सकता है, ताजिर बिरादरी इससे कैसे निकल सकती है? काशिफ अनवर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। क्या तजावीज़ आपकी जानिब से पेश की गई हैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को, और क्या उनकी तरफ से जवाब मिला आपको? तो जी, मैं अपने सिपहसालार का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बिज़नेस कम्युनिटी को बुलाया और उनके कंसर्न्स को सुना। हमने प्रपोजल्स दी और ये तमाम ऐसे इश्यूज़ जो करंटली हमारी इकॉनमी फ़ेस कर रही है, जिसमें हमारे डॉलर का, इंटरबैंक का और हुंडी के रेट का फ़र्क है, जिसकी वजह से हमारे मुल्क के अंदर रेमिटेंसेस नहीं आ रही हैं। बिजली के बिलों के जो प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, उसके मुतल्लिक भी मैंने कहा कि प्लीज़ आप इस पर कोई ऐसे इक़दाम करें कि टैक्सेस, सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स की शरह को कम कर दिया जाए और टैक्सेस को आगे ले जाएं। मैं समझता हूं कि 24 करोड़ अवाम में से अगर किसी को सबसे ज़्यादा फ़िक्र है तो हमारे आर्मी चीफ साहब को है। वो ये समझते हैं कि जंग सिर्फ बॉर्डर पे ही नहीं लड़नी, इकनॉमिक वॉर का वक़्त है। हम अगर अपनी इकॉनमी को मजबूत करेंगे तो हम आगे हम दुनिया का मुकाबला कर सकेंगे। अब वैसे नहीं चलेगा जैसे चल रहा था। हमें अपना आप दुरुस्त करना होगा, हमें अपना किबला दुरुस्त करना होगा अगर पाकिस्तान को बचाना है। और मैं एक और बात बता दूं कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की प्रायोरिटी सिर्फ पाकिस्तान है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक पेज पे बिठाएं, चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन कराएं, इनसे पूछें कि इन्होंने मुल्क को कैसे लेके चलना है, क्योंकि मुल्क जैसे पिछले 76 सालों में चलता रहा है अब नहीं चल सकता। मैंने प्रपोज दिया और मैंने ये कहा कि ऑन बिहाफ ऑफ लाहौर चैम्बर एंड एज अ प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हमें इलेक्शंस नहीं चाहिए। पहले इनको बिठाएं, चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन कराएं, अगला से 20 से 25 साल का इनका क्या प्लान है वो बताएं, उसके बाद आप इलेक्शंस की तरफ जाएं। हमारी इकोनॉमी को टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन इतना टाइम नहीं लगेगा जितना कैंसर के मरीज़ को लगता है। तो आई एम वेरी होपफुल कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे सिपहसालार को हिम्मत दें और ज़िंदगी दें और ताकत दें कि वो जो जिस तरह से उनके एहसासात हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान की इकॉनमी के मुतालिक, अल्लाह ताला उनको वो तमाम इक़दामात करने की तौफीक है। सब आमीन। काशिफ अनवर साहब की गुफ्तगू से तो यही लगता है इस मुलाकात के बाद किसी ना किसी हद तक एनर्जी बहाल हुई है, कॉन्फिडेंस बहाल हुआ है, और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की जानिब से अगर यकीन दहानी करवाई गई है तो यकीनन ये एक बड़ा मुस्बत पहलू है। लेकिन जिस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की और चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की जा रही है, माजी में जब 2007 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुई तो सियासी जमातों ने खुद ही इसकी खिलाफ वर्जी की। कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नून लीग के साथ बैठने से इनकार किया, तो कभी नून लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बैठने से इनकारी नजर आई, और अब इस वक्त पीटीआई चेयरमैन ने जेल से अपने वकला के जरिए यह पैगाम पहुंचाया है कि इस वक्त मुल्क को आगे लेकर चलना है और मैं किसी के साथ भी बैठने को तैयार हूं, बात करने को तैयार हूं, मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं, लेकिन नून लीग ने उस पर इनकार किया है। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की को शामिल किए बगैर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होगा, और क्या मामलात अगर इस तरह से चलते रहे मुआशी तौर पर बेहतरी आ सकती है? ये एक बड़ा अहम सवाल है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। रुखसार मीर को इजाज़त दें। न्यूज़ फीड से दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।